जय श्री राम। स्वागत एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेबी न्यूज में। उदय सिंह जी पहुंच गए हैं शमशान के पास और उनको चुनौती दी है कि अब आपकी बारी है मुझसे युद्ध करने की। अभी भी आप सेना को भेजेंगे? कैसी रही? ये कैसे? शमशान बड़े मतलब मजाक जैसा उनका अंदाज है, वैसे ही मजाक के अंदाज में वो हमला कर रहा है। कहीं ना कहीं उदय सिंह जी ने एकदम ठान लिया है कि शमशान को इस बार धूल चटानी ही है, उनका मस्तक उनके धड़ से अलग ही कर देने में भलाई है मेवाड़। तो यही मौका आ गया है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि कैसे वहां पे सेना समाप्त हो रही है उदय सिंह जी की, और कुंवर प्रताप जी हौसला बढ़ा रहे हैं। जो बचे हुए सैनिक थक हार के बैठ गए या चोटिल हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आइए चल के युद्ध करते, यही एक मौका है, थकान से कुछ नहीं मिलेगा। और किस तरीके से प्रताप लेकर के जाएंगे, किस तरीके से वो ध्वज अफगान का हटाएंगे और किस तरीके से मेवाड़ का ध्वज फहराएंगे, यही देखने में तो मनोरंजन है। सबसे अहम सीन चल रहा है कि वहां पे जहां स्त्री जोहर करने के लिए जा रही है, वहां पे भी इनके शमशान के कुछ सैनिक पहुंच गए हैं। वहां पे क्या एक्टिविटी होती है ये देखने में भी रुचि है। तो शुरू करते हैं जल्दी से एपिसोड नंबर 21 पार्ट 1। वो मोर्चा आपके भरोसे है, वहां पे बना रहना बहुत आवश्यक है। वहीं पे रहिए आप। हुकुम। मजा फरमाया उदय सिंह जी ने। सुल्तान सिंह जी, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, आप बेवजह खलल मत डालिए। हमें ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अब और विलंब नहीं किया जा सकता, जौहर आरंभ किया जाए। जान प्यारी है तो हट जा सामने से वेद को फौरस। अरे जानते नहीं, ये रानी निवास है और यहाँ पर किसी भी पुरुष का आना निषेध है। अगर तुम अफगानों को हमारे सैनिकों ने देख लिया तो देखते ही काट डालेंगे। तुम्हारे सैनिक देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमने उसे काट डाला। हट जा सामने से। कभी नहीं, मेरे जीते जी कभी नहीं। तो ठीक है, तुम्हारे मरने के बाद ही सही, और वैसे भी तुम्हें मारकर हमें कोई गम नहीं होगा। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़!
कितनी जबर औरत थी, 3 आदमी मार कर मारे। इसे छोड़ो, प्रताप को पकड़ो। वो किसी भी हाल में हमारे झंडे के पास नहीं पहुंचना चाहिए। नायद खान, सबको बाबूजी राज के पीछे भेज दोगे तो तुम्हें हमसे कौन बचाएगा? चिंता मत कीजिए, ध्वज के लिए आगे बढ़िए बाबूजी राज। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा, मेरी जान बख्श दो। जीना चाहते हो तो जाओ, जाके कह दो अपने शम्स खान से इनायत खान इस संसार से कूच कर गया है और अब उसकी बारी है। बाजीराज हमारे हुजूर, क्या हुआ? हुजूर, हुजूर, इनायत खान, इनायत खान अल्लाह को प्यारे हो गए। इनायत चला गया, इनायत! हमें अच्छा लग रहा था शम्स खान कि तुम हमारे साथ वीरों की तरह लड़ रहे थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि तुम इतनी जल्दी अपनी कायरता पे उतर आओगे। तुम चाहे कुछ भी कहो उदय सिंह, यह हमारी हमेशा की रवायत है। जब हमारे दिल में आता है कानून बदल देते हैं। हमारा अजीज इनायत चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता। उदय सिंह का असली खजाना यहाँ जमा है, एक से एक नायाब जवान जमा कर रखे हैं। हमको बड़ा रहम आ रहा है। अरे अल्लाह ने तुम्हें प्यार से इतना खूबसूरत हुस्न दिया है, क्या तुम इसे ऐसे जाया करोगे? छोड़ नराज, छोड़। खामोश खड़ी रहे, वरना यही सबके सामने तेरी गर्दन उखाड़ डालूंगा। छोड़ दो उसे अफगान सरदार, तुम्हें अभी एक क्षत्राणी की शक्ति का आभास नहीं है। ऐसा ना हो
कि तुम्हारे हाथ जलकर खाक हो जाए। यदि जीवित रहना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। आपकी इस गुस्ताखी के लिए हम आपको भी सजा दे सकते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं हमारे सरदार के एक दिल पैगाम से। इनका हुक्म है कि आप सब लोगों को उनके सामने बाइज्जत पेश किया जाए। छोड़ दो उसे। छोड़ दूं? लो, मैं छोड़ दिया। छोड़ दो रुक्मिणी को। इसका नाम रुक्मिणी है, कैसा नाम, कैसा रूप। ये रिकाबी है सिंदूर, हंसी करके मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो? आओ, खुद मत करो, आओ। हम कहते हैं रुक्मिणी को छोड़ दो। ये बात हमें पसंद नहीं आई, हाँ? लेकिन अब हम तुम्हारी बात काट भी तो नहीं सकते। लो, छोड़ दिया, अब तुम मेरे पास आओ। कोशिश बहुत कर रहा है ये बंदा शम्स खान बनने की, बट बन नहीं पा रहा। इसके मजाक में वो मजाक नहीं है। उधर हमने देखा कि किस तरीके से इनायत खान के जाने के बाद शम्स खान ने अपनी कानून की किताब में थोड़ा हेर फेर कर दिया और कहा मारो, सबके सब मिलके मारो। राज राणा बहादुर ने बड़ी चालाकी के साथ ये संदेश भेजा, क्योंकि उन्हें ये पता है कि ये बात वहां पहुंचते ही कि हाँ भाई सेनापति नहीं रहे तो कहीं ना कहीं मोरल डाउन होगा, वो बौखलाएंगे और हमारी सेना का अश्वत्थामा मारा। हाँ, हमारी सेना का मनोबल बढ़ जाएगा। और वहां पे उदय सिंह जी हैं तो उनके अंदर भी थोड़ा सा उत्साह जोश आएगा कि अब ठीक है, अब सेनापति नहीं रहा, अब राजा की बारी है, इनको भी खत्म कर दिया जाए। देखा हमने किस तरीके से सैनिकों के ऊपर वार हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो जो मैन टावर बनाया है वो ध्वस्त नहीं होने थे। थोड़ा लग भी रहा था मुझे कि वो बना रहे थे और नीचे लड़ाई चल रही, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मूवमेंट भी आएगा। बाकी तो ठीक है, डॉक्टर साहब हर चीज का ध्यान रख रहे हैं। एक चीज कि कुछ एवं ही नहीं हुआ है, बहुत प्लानिंग के साथ सब कुछ किया गया। कहने का मतलब ये भले ही ये सीन जो है वो मॉडिफाइड हो, इसमें से कुछ सीन या कुछ जबरदस्ती ऐड करने की कोशिश की गई हो, लेकिन ओवरऑल यही दिख रहा है कि आपकी जो ललक है वो सामने आनी चाहिए। उसके बाद रियल तलवारों के साथ फाइट हो रही है जो कि हमें दिख रहा है, तो थोड़ा सा ये भी दिख रहा है कि सजगता के साथ किस तरीके से लड़ाई की जाए कि घाव या चोट की संभावनाएं बनती है शूटिंग के दौरान एक्सीडेंट्स की कम से कम। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी तरीके से इसको कोरियोग्राफी। देखना ये है कि मुझे लग रहा है कि अब जो रानी जयवंताबाई है उनका कुछ पराक्रम देखने को हमको मिलेगा। क्या होता है इस मोमेंट में वो तो हमें एपिसोड में पता चलेगा। फिलहाल इस एपिसोड को मित्रों करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।